विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में एक बार फिर ठगी का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र की रहने वाली मधु से भस्म आरती के नाम से मंदिर के पुरोहित ने 1500 रुपए की मांग की। मधु ने महाराष्ट्र पहुंचते ही जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ईमेल के माध्यम से महाकाल मंदिर में चल रही ठगी की शिकायत दर्ज कराई। नमस्कार, मेरा नाम है मधु शंकर, मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं अक्सर महाकाल मंदिर जाया करती हूँ अपने परिवार के साथ वहाँ दर्शन पूजा के लिए। तो मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने मुझसे एक मदद मांगी कि उन्हें भस्म आरती दर्शन करनी है और स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग के लिए वो ट्राई करते हैं स्लॉट्स बंद हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी। तब मैंने 12 मई 2024 को पंडित राजेंद्र जोशी जी को फ़ोन लगाया, क्योंकि 1-2 साल पहले की बात है। हम महाकाल मंदिर गए हुए थे और पंडित राजेंद्र जोशी जी हमें मिले। उन्होंने हमारी पूजा करवाई थी, वहाँ पे दर्शन करवाया था। तो हमने उनका नंबर रख लिया था। उस वक्त भी उन्होंने हमसे कुछ 2100 रुपये कुछ मांगे थे कि आप हमें दे दो और हम आपके नाम से जल चढ़ाते रहेंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर। तो हमने विश्वास करके दे दिया था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 साल तक हम कभी गए नहीं महाकाल मंदिर, लेकिन अब ऐसी ज़रूरत लगी कि किसी को मदद चाहिए तो चलो मदद करनी चाहिए। तो मैंने राजेंद्र जोशी जी को फ़ोन लगाया, जो महाकाल मंदिर में पुजारी जी हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो 200 का टिकट है, 200 या 250 कुछ है उसका रेट है, ऑनलाइन सरकार ने तय किया है। तो उन्होंने बोला कि हमें उसके 1500 देने होंगे। मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई ये सुनकर कि ऐसा क्यों है, 1500 क्यों है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 1500 इसका क्यों मांग रहे हो, ये 2 या 250 का टिकट है, भले 500 हो सकता है, 700 पर 1500 क्यों। तब वो बहुत गुस्सा हो गए मेरे ऊपर और उन्होंने बोला फ़ोन रख दो, आपको देना है तो दो या फ़ोन रख दो। मुझे समझ में नहीं आया। तब मुझे ऐसा लगा कि ये समस्या कई लोगों के साथ हो रही है, कई लोग इसका सामना कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। मैं आग्रह करूँगी मध्य प्रदेश सरकार से कि वो इसके लिए कुछ करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं हम जैसे, जो मुसीबतों का सामना करके और दर्शन के लिए आते हैं बाबा महाकाल के, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। उन्हें कोई परेशानी ना हो। कृपया इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और जो भी वहाँ के पुजारी हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो सब के सब गलत हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी हैं, काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मगर कुछ ऐसे पुजारियों को ये समझना पड़ेगा कि किसी भक्त को तकलीफ़ ना हो। जो सच्चे भक्त हैं, जो दर्शन करना चाह रहे हैं सुलभता के साथ, उन्हें वो मदद मुहैया कराएँ, उन्हें तरीका बताएँ कि क्या सही तरीका है। बस मैं यही आग्रह करूँगी सरकार से कि कृपया इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और महाकाल मंदिर में जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं भक्त, इस परेशानियों का निवारण किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हम सब ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।